हेलो एवरीवन, माय नेम इज हसन अली एंड वेलकम टू द 2px। सो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं पेन टूल, जो कि निहायत ही इंपॉर्टेंट टूल है और इसको आपने अच्छे से समझना है, क्योंकि अगर आपने पेन टूल समझ लिया तो समझ लें कि काफ़ी हद तक आप इलस्ट्रेटर को समझ गए, क्योंकि पेन टूल आपका इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप या फिग्मा कोई भी ऐसा टूल हो वहाँ आपको पेन टूल ज़रूर मिलेगा और आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसके थ्रू आप आसानी से लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, अपनी कोई इलस्ट्रेशन डिज़ाइन कर सकते हैं, कुछ भी आपने कोई शेप डिज़ाइन करनी हो आप इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। बिना किसी इंतजार के स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमने पेन टूल लेना है, ठीक है। अब अगर मैं इसको सिर्फ क्लिक करता हूँ और सिर्फ अपने माउस को सिर्फ लेके जाता हूँ, ठीक है, तो ये आपको अपनी गाइड दे रहा होगा कि आप जहाँ पर भी क्लिक करेंगे वहाँ पर लाइन कुछ इस तरह से नजर आएगी, ठीक है। मैं क्लिक कर देता हूँ तो हमारी स्ट्रेट लाइन आ गई। अगेन ये ऐसे बना दिया उसने। मैं इसको स्ट्रोक में कन्वर्ट कर देता हूँ, इस एरो से जो फिल होगा मेरे स्ट्रोक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं इस तरह से ऐसे लाइन्स बना सकता हूँ पेन टूल से, ठीक है। अब अगेन अगर मुझे कर्व चाहिए तो फिर मैं क्या करूं, तो मैंने एक क्लिक किया, सेकंड क्लिक को मैंने जब किया और मैंने उस बटन को छोड़ना नहीं है और मैंने इसको ड्रैग करना है। जैसे ही मैं ड्रैग करूंगा तो आप देख रहे हैं कि उसमें कर्व आना शुरू हो गया, ठीक है। और अपने हैंडल्स को मैंने खींचना शुरू कर दिया। जैसे ही मैं उस माउस को लेके आगे जा रहा हूं तो वो कर्व आ रहा है, ठीक। अब जैसे ही मैंने माउस रिलीज किया, अब सिर्फ मैं मूव कर रहा हूँ माउस को, तो ये गाइड दे रहा है आपको कि अगर आप जहां पर नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो आपका जो नेक्स्ट कर्व बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा। मैंने जस्ट क्लिक कर दिया, माउस को छोड़ दिया बटन दबा के, तो फिर अब ये नेक्स्ट बता रहा है कि आपकी गाइड इस तरह की है, ठीक है। अब अगेन मुझे यहाँ पर कोई कर्व देना है तो मैं यहाँ पर आके क्लिक किया और इस माउस के बटन को दबा के रखा हुआ है मैंने और मैं मूव कर रहा हूँ, तो ये कर्व कुछ इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। और अगर मैं नेक्स्ट आगे इस पर जस्ट क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो ये हमारी एक शेप कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। वापस बनाते हैं, हम शेप को साइड में कर देते हैं छोटा करके, ठीक हो गया। मैंने अपना पेन टूल लिया, यहाँ से क्लिक किया, क्लिक करने के बाद प्रेस करके रखा है, होल्ड करके रखा है बटन को। अब जब जैसे ही मैं मूव करूंगा ये इस तरह से मूव हो सकता है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि मेरा जो नेक्स्ट कर्व हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक और कर्व बनाया, अब मैं जो नेक्स्ट कर्व है ना वो कर्व ना आए बल्कि स्ट्रेट लाइन आए, तो मैं क्या करूंगा, जो ये हमारे हैंडल्स है ना इनको मैं ब्रेक कर दूंगा। मैंने इस पर वापस लाके क्लिक किया तो हमारा हैंडल ब्रेक हो गया। एक साइड से आप देख रहे होंगे, राइट साइड से उसका हैंडल ब्रेक हो चुका है। अब मैं जहां पर भी क्लिक करूंगा स्ट्रेट लाइन आएगी। और अगर आपको कर्व चाहिए अगेन तो आप क्लिक करके उसको मूव करेंगे, माउस को होल्ड करके रखना है माउस के बटन को, और जैसे ही मूव करेंगे तो आपको अपनी मर्जी से कर्व आ सकता है, ठीक है। मैं अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ। अगर मैं किसी शेप को बनाने के बाद अगर मैं उसको मूव करना चाहता हूँ, उसको एडिट करना चाहता हूँ, वो भी मैं कर सकता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। मैंने किसी भी पॉइंट को पकड़ा, उसके हैंडल्स को मैं मूव कर सकता हूँ, ठीक है। एडजस्ट करना हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कर्व सही नहीं बना हो तो आप उसको इस तरह से मूव भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह से यहाँ से भी अगर मैंने किसी कर्व को मूव करना है, एडजस्ट करना है तो मैं मूव कर सकता हूँ। किसी भी हैंडल को ब्रेक करना हो तो ब्रेक भी कर सकता हूँ। शेप बनाने के बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, ये जो है कर्व नहीं होना चाहिए था, ये स्ट्रेट होना चाहिए था। तो जैसे ही मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करके अगर ऊपर के ऑप्शन की तरफ जाता हूँ तो यहाँ पे लिखा होगा कन्वर्ट सेलेक्ट एंकर पॉइंट्स टू कॉर्नर, तो ये कॉर्नर में इस एंकर पॉइंट को मूव कर देगा, ठीक है। तो बड़ा हार्श सा एक कॉर्नर बना दिया, ठीक समझ आ गई। अगर मैंने कोई चीज हार्श कॉर्नर बनाने तो मैंने इसको ड्रैग करूंगा, इस हैंडल को ब्रेक कर दूंगा तो मेरा कॉर्नर जो है बड़ा शार्प होगा, ठीक है। और अगर मैं इस कॉर्नर को ब्रेक नहीं करूंगा और आगे चलूंगा तो ये मेरा बड़ा स्मूथ सा शेप बनेगा, स्मूथ सा कर्व बनेगा, ठीक है। हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं आगे वाली लेयर पे। हमने एक जो है वो ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, इसकी ओपेसिटी हम थोड़ी सी डाउन करते हैं, ठीक है। ओपेसिटी पैनल में जाकर ट्रांसपेरेंसी इसकी थोड़ी सी डाउन कर दी, ठीक है। एक न्यू लेयर ले लेते हैं, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास न्यू लेयर आ जाएगी, ठीक है। और इस लेयर को लॉक कर देता हूँ ताकि मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव ना कर पाऊँ, ठीक है। मैंने अपना पेन टूल लिया, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको स्ट्रोक को ब्लैक किया। अब मैं इसकी शेप पे मूव करूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पर मेरा कर्व है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके प्रेस करके रखूंगा और ये मूव करूंगा तो ये कर्व बन जाएगा, ठीक उसी तरह से ये गाइड दे रहा है कि अगर आप आगे जाके मूव करेंगे तो ये स्मूथ हो जाएगा। मैं ऑलवेज रिकमेंड करूंगा आपको कि आप हैंडल को ब्रेक कम से कम करें। जो हैंडल्स हम ब्रेक करते हैं यहाँ से, इस हैंडल्स को ब्रेक ना करें। कोशिश मेरी यही होती है हमेशा, जहां पर शार्प एजेस हैं वहां पर आप ब्रेक करें
सॉरी, जहाँ पर आपकी शार्प एजेस हैं वहाँ पर आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ एडजस्ट किया, यहाँ पे क्लिक किया क्योंकि यहाँ पे शार्प एज है तो यहाँ पे मैंने ब्रेक कर दिया। यहाँ पे थोड़ा सा कर्व दिया, यहाँ से हैंडल ब्रेक किया क्योंकि यहाँ पे शार्प एज है। यहाँ पे मैंने हैंडल नहीं ब्रेक करूंगा क्योंकि मुझे स्मूथ कर्व चाहिए। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा रफली आपको बना के दिखा रहा हूँ, लेकिन जब आपने कोई भी अपने ऑब्जेक्ट में, अपने प्रोजेक्ट में काम करना हो तो बड़ा स्मूथली काम कीजिएगा। मैंने इसको कंट्रोल Z करके अंडू किया, वापस शेप को लाके यहाँ पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली वो पूरी शेप उसने बना दी। ठीक है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे क्लिक किया और ये ऑब्जेक्ट पूरा बना दिया। मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट को बना लेता हूँ, यहाँ पे लाके यहाँ क्लिक किया। अब यहाँ से अगर आप देख रहे हैं कि ये आउट हो रहा है तो आपने सिलेक्शन टूल लेना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और यहाँ से इसको एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, इसके भी कर्व को और इसके हैंडल्स को आपको एडजस्ट कर लेना है। अगर आपको लग रहा है कि ये इस तरह से एडजस्ट नहीं हो रहा तो आप इसको थोड़ा सा हैंडल्स के थ्रू एडजस्ट कर लें। ठीक है, हो गया। हमने वापस पेन टूल लिया अपना, क्लिक किया यहाँ पर और अपने काम को वापस कंटिन्यू कर दिया। ठीक हो गया। यहाँ से हैंडल ब्रेक किया, ये कर्व लिया, स्मूथ कर्व चाहिए था तो मैंने यहाँ पर हैंडल ब्रेक नहीं किया, यहाँ पर ऑटोमेटिकली हैंडल ब्रेक हो गया क्योंकि अपोजिट साइड पे जा रहा हूँ, सिर्फ क्लिक किया है, यहाँ से मैंने हैंडल ब्रेक किया। ठीक उसी तरह से आपने इसकी काफ़ी सारी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब मैं आपको स्पीड में करके बता रहा हूँ, फिर आपने इसको एज अ होमवर्क काम करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। मैं ये इमेज जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, हम वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक हो गया। मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। ये पूरा ऑब्जेक्ट मैं स्पीड में बना रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, मैं थोड़ा सा रफली बना रहा हूँ, लेकिन जब आप लोग बनाएं तो थोड़ा सा स्मूथ बनाइएगा, साफ सुथरा बनाइएगा। और आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा जब आप काम कर रहे होंगे ना पेन टूल पे, जब आप इतने प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने कहाँ पर क्लिक करना है, कहाँ पर नहीं करना। अब देखें बहुत सारी जगहों पे ये हल्का सा कर्व है तो मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि अपना हैंडल ब्रेक ना करूँ, बस जस्ट छोटा सा मूव कर दूँ ताकि वो शार्प भी नजर आए और मुझे हैंडल भी ब्रेक ना करना पड़े। तो हैंडल ब्रेक करने से आपकी स्मूथनेस बरकरार रहती है। ठीक है, ये कॉर्नर भी मैंने रख लिया। यहाँ पर भी अगर आप नोट कर रहे हो तो मैं हल्का सा ड्रैग कर रहा हूँ ताकि हैंडल मेरे अपेयर हो जाए और ये स्मूथनेस बरकरार है। देखिए हल्का सा इस तरह। ठीक हो गया, पहली शेप हमने बना ली। अब हम इसकी इनर शेप बनाएंगे। ठीक, अब हम इसकी इनर शेप बनाते हैं। यहाँ पर मैंने इसको कलर किया, यहाँ शार्प, यहाँ पे भी शार्प है, यहाँ पे थोड़ा सा कर्व है। अब मैं इसको स्पीड में आपको करके दिखा देता हूँ। मैं वीडियो थोड़ी फास्ट कर दूंगा तो आप लोगों को बस आइडिया तो हो गया कि किस तरह से यूज़ करना है। ठीक है, हमारी ये इमेज पूरी ट्रेस हो चुकी है, हमने पूरी पेन टूल से इस चीज़ को बना ली है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें कलर फिल करेंगे और देखेंगे कि कलर फिल होने के बाद किस तरह से होता है। ठीक है, हम अपने ऑब्जेक्ट्स को थोड़ा सा स्ट्रोक के कलर्स को थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं ताकि हमें डिटेक्ट करने में आसानी हो। बाद में हम कोई भी कलर अभी रैंडम सा दे देते हैं, यहाँ पर सारे डिफरेंट स्ट्रोक्स को डिफरेंट डिफरेंट कलर दे देते हैं ताकि हम उसको बाद में डिटेक्ट कर सकें यार कौन सी लेयर कौन सी है। ठीक है, आप लोगों के लिए आसानी रहेगी सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है, मैंने इनको अलग 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 कलर दे दिए हैं सबको। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, अपने इस ऑब्जेक्ट को, जैसे हमने पेन टूल से पूरा इस ऑब्जेक्ट को बना लिया है, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि अगर आपने पेन टूल को अच्छे से समझ लें कि आपने इलस्ट्रेटर को अच्छे से समझ लिया, आपने इलस्ट्रेटर का मोस्टली काम आपको पेन टूल के थ्रू करना पड़ेगा, तो आप इसको बहुत दिमाग में रखिएगा और बहुत अच्छे से दिल लगा के इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अब हमने क्या करा, अपने जो हमारा शेर की जो आउटलाइन थी उसको हमने रिवर्स कर दिया, स्वैप कर दिया और फिल कर दिया। ठीक है, हमारा कलर उसमें फिल हो गया। ठीक उसी तरह से हमने इस वाले कलर को भी स्वैप कर दिया, जितने भी हमारे कलर थे उन सबको स्वैप कर दिया ताकि हमें नजर आ जाए कि कौन सी चीज कहाँ पर है। ठीक है,
तो हमारा स्ट्रोक का कलर फिल में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसी तरह से हमने इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इस तरह से मूव कर दिया। अब हम इसमें स्ट्रोक में फिल करने के बाद हम अपनी मर्जी से कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया, जैसा भी हमने अब कलर चाहिए होगा। फॉर एग्जांपल इस पर्पल वाले का कलर हमने चाहिए था वाइट, हमने इसको वाइट कर दिया, सॉरी हमारा स्ट्रोक सेलेक्ट है, फिल को सिलेक्ट किया, यहाँ से वाइट किया तो हमारा ऑब्जेक्ट वाइट हो गया। ठीक उसी तरह से जो जितने भी बाकी के आइटम्स थे इनको हमने ब्लैक करना है, तो या तो हमारे पास तरीका है कि हम यहाँ से ब्लैक कर लें, ठीक है, या अगर कोई कलर आपके पास ऑलरेडी है तो यहाँ से आप आई पिकर से इसको ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं पिंक पे क्लिक करूंगा तो पिंक कलर हो जाएगा, ब्लैक पे क्लिक करूंगा तो ब्लैक हो जाएगा, वो वहाँ से कलर पिक कर लेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, मैंने ये पिंक वाला ही सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से इन दोनों को भी सिलेक्ट करके आई पिकर से कलर चेंज कर लिया। ठीक है, या तो मैं इस एरिया को वाइट रहने देता हूँ, मैंने वाइट एरिया ले लिया। ठीक हो गया, तो इस तरह से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगेन मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ वापस ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरह से। ठीक है, तो कुछ शेप हमारी कुछ इस तरह की बन गई है और आपने इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, स्मूथ कर्व्स की ब्रेक नहीं करने, हैंडल कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको ब्रेक ना करें, कम से कम ब्रेक करें, और जहाँ पर शार्प एजेस हैं वहाँ पर आपको ऑब्वियस सी बात है ब्रेक करना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटा सा वापस डेमो दे देता हूँ। हमने पेन टूल लिया, हमने क्लिक किया और उसको ड्रैग किया तो हमारे पास हैंडल आ रहे हैं। अभी मैंने बटन छोड़ा नहीं है, अपना बटन दबा के ही रखा हुआ है। जैसे ही मैं इस बटन को छोड़ूंगा तो फिर ये नेक्स्ट मुझे गाइड दे देगा कि भाई ये आपकी गाइड है। अब जब आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो आपका कर्व कुछ इस तरह का होगा। मैंने वापस क्लिक किया, अभी बटन छोड़ा नहीं है और मैं इसको ड्रैग करूंगा तो अपनी मर्जी से कर्व को एडजस्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मेरा नेक्स्ट कर्व जो है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कर्व में ना आए बल्कि शार्प एज आए, तो फिर मैं इस हैंडल को ब्रेक कर दूंगा और ये मेरा कॉर्नर शार्प हो जाएगा। ठीक हो गया, तो इसी तरह से इसमें से प्रैक्टिस करके आपने इस लाइन को बनाना है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उसका लाजमी जवाब दूंगा आपको। तो उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, शेयर भी कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। रट्टा लगा लिया मैंने इस बात का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।